कि किसी मोहताज नहीं है तारुफ के, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कैसर निज़ामी साहब आप सब जानते हैं, हमारे बहुत एक दिग्गज आर्टिस्ट हैं, मुनीर अहमद मीर साहब, एजाज राज साहब और जितने भी यहाँ आगे पीछे हमारे म्यूजिशियंस बैठे हैं। क्लियर करूं कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, हमें किसी के खिलाफ कोई भी कुछ बात नहीं करनी है, लेकिन जो हमें जो मसाइल दरपेश हैं प्रेजेंट सिनेरियो में वो हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मैं अपनी सारी आर्टिस्ट कम्युनिटी की बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ J&K का बहुत ही बेहद मशकूर हूँ कि पिछले 1-2 साल में जो भी एक्टिविटीज होती हैं एक अच्छा रिवाइवल हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ बैठने का मकसद ये है कि उस रिवाइवल को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, नेगलेक्ट किया जा रहा है। अगर हम यंग आर्टिस्ट हमारे सर माथे पे हैं, जो भी टैलेंटेड लोग हैं वो उनको किसी के पुश करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद लोगों में आते हैं और पसंदीदा फनकार बन जाते हैं। लेकिन हमारी कुछ पॉलिसीज़ हैं, चाहे गवर्नमेंट की हैं चाहे जो हमारे प्राइवेट अदारे हैं, खासकर जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जैसे एक डिग्निटी और ऑनर एक आर्टिस्ट का होता है, जब हम किसी बाहर के आर्टिस्ट को अपने कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में बुलाते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारे ट्रीटमेंट से डिफरेंट होता है। एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है, मैं बताऊं, हम सब लोग ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं। एक टॉप ग्रेड या A ग्रेड हासिल करने के लिए पूरी ज़िंदगी चली जाती है, तो हमने अपनी ज़िंदगियां इस आर्ट पे डेडिकेट की हैं, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस बात ने हमें यहाँ इस टेबल पे आपसे बात करने के लिए मजबूर किया। मैं सब यहाँ कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बिल्कुल ओपन है, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, उन पे बात करनी है। और सबसे पहले मैं इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं अपने साथी निज़ामी साहब से कहूँगा कि वो शुरुआत करें इस पर। बाहर हो गई तब हमने आप लोगों को सदा किया कि आप यहाँ जाए, हमें कवर करें, और ये कोई गिला नहीं है, एक ज़रूरत है। 35 साल जैसे वहीद भाई ने बताया था कि हमारे ग्रेड्स हमने अचीव किए हैं, सारी उम्र चली गई, और जब वो हमारे ग्रेड कवर हो गए, जब हमें अब एक्सपेक्टेशंस थी कि अब हमें बिना पूछे बिना कहे अपना शेयर अपना काम मिल जाएगा, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि हम लोगों को महरूम किया जा रहा है, नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो हमारी जो सर्विसेज हैं उसके नाते उनके बल पे हमारा हक बनता है कि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। और जो सारे के सारे जो मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज 30 सालों से 35 सालों से आप सुनते आ रहे हैं, पूरी कश्मीर के लोग जानते हैं कि हम लोग कौन हैं, हमारी सर्विसेज क्या है। नामुनासिब हालात में जो सिंफ हमने, जो सकाफत हमने ज़िंदा रखी हुई है, उसके बानी हैं हम लोग, और आज हम ही लोगों को महरूम किया जा रहा है। ये एक बहुत ही मजबूरी की हालत है, हम लोग आपके सामने आ गए हैं, नहीं तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी तरफ के मोहताज नहीं है। आप लोगों के प्यार की बिना पर आप लोग हमें जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक सानिया वाली बात है कि हम लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को नेगलेक्ट किया जा रहा है। एक ग्रेडेड आर्टिस्ट को किसी चीज़ या कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है, उसकी एक पहचान बनी होती है, तभी लोग उससे कहते हैं ये वहीद भाई है, ये मुनीर भाई है, या कोई और साहब है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हम लोगों से पहले कहा जाता था जब तक ना आप कोई ग्रेड कवर करेंगे तब तक आपको फ्लो काम का नहीं रहेगा, और ये फ्लो के लिए हम लोगों को 30 साल लग गए, और जब ये आ गया तब अनग्रेडेड लोगों को जो अभी स्ट्रीम लाइन में नहीं है, अप्रूवल में नहीं बात है। मेरे ग्रेड का अगर बाहर से कोई आर्टिस्ट आता है उसको लाखों दिए जाते हैं, और मुझसे कहा जाता है कि आपका बेसिक फीस आपकी क्या है। ये बड़ी दुख की बात है, और जो वहां से वो लाते हैं अल्लाह के फजल से, आप लोगों की दुआ से, वो हमारे से अच्छे नहीं है। मैं ये दावा से कहता हूँ, क्योंकि इतने साल की एक्सपीरियंस के बाद मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये एक बात है कि मीडिया के सामने कह रहा हूँ, वो हमसे अच्छे नहीं है। जितने भी टूरिज्म यहाँ लाता है या कोई और जो इदारा है उनको मदऊ करता है, यहाँ पे लोगों की तफरी के लिए लाते हैं, वो हमसे अच्छे नहीं है, क्योंकि हमने अपना लोहा बाहर भी मनवाया है, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे जो यहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें अभी भी पहचानने से कासिर है।
समझते नहीं है। हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हम लोग इतनी मेहनत के बाद, इतनी मसाफत के बाद हम लोगों के साथ जो इंसाफ की बात करनी है वो की जाए, तो हम लोग बड़े मशहूर हैं, क्योंकि हम लोग बड़े शरीफाना अंदाज वाले लोग हैं। हम लड़ते झगड़ते नहीं हैं, लेकिन प्यार से अपनी बात आप तक पहुंचाने की हमने ये कोशिश की है। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस पर नजरसानी करेंगे। जैसे कैसर भाई ने कहा कि जो हमसे कम ग्रेड के आर्टिस्ट बाहर से जो आते हैं, कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। हमें भी बाहर की रियासतों में मदऊ किया जाता है, बाहर के ममालिक में मदऊ किया जाता है, और वहाँ के भी फनकार यहाँ आते हैं और हम उसके साथ हैं। लेकिन वही जो बात आती है ट्रीटमेंट की, जो हमारा एक डिग्निटी और ऑनर जो होता है आर्टिस्ट का। दूसरी बात यह है कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमें यंग टैलेंट को प्रमोट करना है, इसके हम साथ हैं। लेकिन यंग टैलेंट के साथ साथ हमें ये भी देखना है, हमारी गवर्नमेंट को ये भी देखना है, जो लोग 30 साल से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी भी फील्ड में है, अभी भी इस हालत में है कि वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकें। जितने भी इवेंट्स होते हैं, मेजर इवेंट्स, यहाँ के लेजेंडरी आर्टिस्ट को इग्नोर किया जाता है, चाहे वो सूफियाना हो, चाहे वो हमारा फोक म्यूजिक हो, चाहे हमारा इंडियन क्लासिकल या कश्मीरी लाइट म्यूजिक हो। यहाँ के लेजेंडरी आर्टिस्ट को साथ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी घर बार है, क्योंकि हमें कोई नौकरी नहीं है, हम कोई और बिजनेस नहीं करते हैं। हमने फुल टाइम अपना जो पूरी जिंदगी इस आर्ट को दी है। हमारे भी अखराजात हैं, हमारे भी बच्चों की एजुकेशन है, हमारे भी बूढ़े माँ बाप है जिनको दवाइयों की जरूरत है। हम कैसे चले, हम किस दरवाजे को फिर खटखटाएं? अगर ये गवर्नमेंट, ये जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो ऑफिसर्स हैं, चाहे कल्चर डिपार्टमेंट में है या टूरिज्म डिपार्टमेंट में, जो भी कल्चरल इवेंट्स करते हैं, मोस्टली यही 2 डिपार्टमेंट करते हैं। मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूं। अभी क्रिसमस से 31 दिसंबर तक कम से कम 20 इवेंट यहाँ के गवर्नमेंट ने तरतीब दिए हैं। यंगस्टर्स बहुत हमारे सर पे हैं, सर माथे पे, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको साथ लेके चले, क्योंकि हम भी प्रमोट करते हैं। आपको मालूम है कि हम ईयरली फेस्टिवल करते हैं शशरंग, हम उसमें सबसे पहले यंग लोगों को लेते हैं, स्कूली बच्चों को लेते हैं, हमारी भी वो ड्यूटी है। लेकिन इस गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि जो यहाँ के लोग जो 50 साल अभी एज्ड आर्टिस्ट हैं, 40 क्रॉस किए हैं और 30 साल की सर्विस है या 25 साल की सर्विस है, उनके बारे में सोचना है ना। उनको अगर इवेंट करना है, यंगस्टर्स को लेना है या बाहर किसी मेहमान को लाना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो यहाँ के हमारे कलाकार हैं, लेजेंडरी आर्टिस्ट है, पिछले 30 साल और नामसाइब हालात में हमने यहाँ इस मशल को जिंदा रखा, जला के रखा, उनको सोचना है ना। उनको बहुत संजीदगी से सोचना है। उन आर्टिस्ट को अपना ड्यू शेयर लेना चाहिए और देना चाहिए, और डिग्निटी और ऑनर। सबसे बड़ी बात भाई मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे जो कल्चरल प्रोग्राम बाहर में होते हैं, मुझे आप एक इंस्टेंस बता दीजिए जहाँ पे कश्मीरी गाना गाया जाए। यहाँ पे आज भी बाहर के गाने गाए जाते हैं, और हमारी लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो लिसनर्स हैं, वो बाहर वाले गाने सुनते हैं, ऑथेंटिक म्यूजिक को। और सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनको छोड़ के जो हमारे बाकी आर्टिस्ट हैं, उनसे फिल्मी गाने गवाते हैं। पूरी हिंदुस्तान जानती है फिल्मी गाने क्या है, वो हमसे बेहतर जानते हैं। और हम उनको यहाँ आके, हमें क्या चाहिए, हमें उनको यहाँ का फोक प्रेजेंट करना चाहिए, यहाँ के रीति रिवाज क्या है वो हमें उनको दिखाने चाहिए। दूसरी बात मैं ऐड करना चाहूंगा, लेकिन फोक वाले कश्मीरी गजल गाते हैं। ये अलग अलग जॉनर हैं सारे, ये अलग अलग जॉनर है, लेकिन कश्मीरी कल्चर में हमारी गजल भी आ जाती है। चलचुन ऐसे सूफी साहब का नाम भी हटाना है, विजय माला का नाम भी हटाना है। अगर उन सब का आप हटा रहे हैं तो हम खुद ब खुद हट जाएंगे। अगर वो लाइमलाइट में है, अभी जिंदा है, तो फिर कश्मीरी जो कल्चर है वो सिर्फ फोक नहीं है। राज बेगम जी का नाम